गाइस आज हम एल्स में पीएचडी करने वाले हैं। आपने कई सारे वर्ड्स के साथ एल्स का यूज देखा होगा ना, जैसे समवन एल्स, समबडी एल्स, समवेयर एल्स, समथिंग एल्स, या फिर व्हाट एल्स, व्हेन एल्स, whom एल्स। यानी कि किसी भी वर्ड्स के साथ जब एल्स लगा देते हैं तो उसको क्या मीनिंग निकलते हैं, आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे somebody else, someone else। somebody else और someone else दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब होता है कोई और व्यक्ति। कोई और व्यक्ति somebody else या someone else। जैसे कि आप बोलते हो ना कि मुझे मदद चाहिए, कोई और व्यक्ति है, यानी कि तुम्हारी नहीं, कोई और व्यक्ति की चाहिए। ठीक है, कोई और व्यक्ति बोलना हो तो somebody else या someone else, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर तुम नहीं जा सकते तो कोई और जाएगा, यानी कि क्या बोल रहे, अगर तुम नहीं जा सकते तो कोई और जाएगा, कोई और व्यक्ति जाएगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई और व्यक्ति की बात करोगे तो someone else या somebody else का यूज करना। ठीक है, अगर तुम नहीं जा सकते, इफ यू कांट गो, इफ यू कांट गो, अगर तुम नहीं जा सकते तो कोई और जाएगा, someone else will go या somebody else will go। ठीक है, इसके जगह someone या somebody दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसे मदद चाहिए, क्या कोई और है, यानी कि उसे तुम्हारी नहीं, किसी की मदद चाहिए, तो क्या कोई और है, तुम नहीं करो, कोई और है मदद के लिए, आप ऐसा कहना चाहते हो। कोई और व्यक्ति, व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसे मदद चाहिए, हम बोलेंगे ही नीड्स हेल्प, यानी कि उसे हेल्प की जरूरत है, उसे मदद चाहिए यानी कि हेल्प की जरूरत है। ठीक है, ही नीड हेल्प्स, क्या कोई, ही नीड हेल्प, क्या कोई और है, तो हम बोलेंगे इज देयर, इज देयर somebody else। आप someone का भी यूज कर सकते हैं, somebody का भी यूज कर सकते हैं, somebody else। he needs help, एक मिनट, else, else, he needs help is somebody else, is there somebody। ठीक है, is there somebody else, इस तरह से आप बोल सकते हो कि उसे मदद चाहिए, क्या कोई और है। ठीक है, तो कोई और व्यक्ति की बात करोगे तो somebody else या someone else, जब किसी और इंसान की बात हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे समथिंग एल्स। समथिंग, थिंग का मतलब कोई चीज, यानी कि कुछ और, कोई और चीज की, मतलब यहाँ जो रखी है वो चीज की नहीं, कोई और चीज। जैसे मान लो आप कपड़े खरीदने गए हो, तो आप बोल रहे हो कि मुझे ये कपड़े पसंद नहीं आए, क्या कोई और है, क्या कोई और है, यानी कि कोई और कपड़े, कोई चीज, यानी कि समथिंग एल्स का यूज करेंगे। ठीक है, जब किसी और चीज या विषय की बात हो। ये मूवी बोरिंग है, कुछ और देखते हैं, यानी कि ये मूवी बोरिंग है, कुछ और देखते हैं। दिस मूवी इज बोरिंग, लेट्स वॉच समथिंग एल्स, लेट्स वॉच समथिंग एल्स, दिस मूवी इज बोरिंग। ओके, मुझे कपड़ा पसंद नहीं, मुझे यह कपड़ा पसंद नहीं, क्या तुम्हारे पास कुछ और है, ऐसा बोल रहे हो। तो मुझे यह कपड़ा पसंद नहीं, आप पहले बोलोगे आई डोंट लाइक दिस क्लोथ, दिस क्लोथ, आई डोंट लाइक दिस क्लोथ, मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं, क्या तुम्हारे पास कुछ और है, तो हम बोलेंगे डू यू हैव, डू यू हैव समथिंग एल्स, डू यू हैव समथिंग एल्स, यानी कि कोई थिंग्स की बात करोगे कि कोई और चीज है, तो वहां पे आपको समथिंग एल्स की यूज करना होगा। ठीक है, व्यक्ति के लिए समवन एल्स या somebody else, और चीजों के लिए समथिंग एल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे समवेयर एल्स। समवेयर एल्स का मतलब होता है कहीं और, दूसरी जगह, मतलब जब किसी दूसरी जगह जाने की या होने की बात हो। जैसे मुझे ये जगह पसंद नहीं आई, कहीं और चलते हैं, कहीं और यानी कि कोई दूसरी जगह चलते हैं, तो दूसरी जगह की बात करोगे तो समवेयर एल्स का यूज करना। ठीक है, जैसे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, कहीं और बैठो, तो आप बोलोगे व्हाई आर यू सिटिंग हियर, सिट समवेयर एल्स, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, सिट समवन एल्स। ठीक है, यह जगह अच्छी नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं,
ये जगह अच्छी नहीं है तो हम बोलेंगे दिस प्लेस। यह जगह अच्छी नहीं है, दिस प्लेस इज नॉट गुड। दिस प्लेस इज नॉट गुड। ये जगह अच्छा नहीं है, दिस प्लेस इज नॉट गुड। चलो कहीं और चलते हैं तो हम बोलेंगे, मतलब कहीं और दूसरी जगह चलते हैं तो हम बोलेंगे, एक मिनट, हम बोलेंगे हम बोलेंगे लेट्स गो। लेट्स गो समवेयर एल्स। समवेयर एल्स। हमारा सेंटेंस हो गया, दिस प्लेस इज नॉट गुड, लेट्स गो समवेयर एल्स। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, मतलब कोई और जगह, दूसरी जगह की बात करोगे तो वहां समवेयर एल्स का यूज करोगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हु एल्स। हु का मतलब होता है कौन, यानी कि और कौन। हु एल्स यानी कि और कौन। जैसे और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, यानी कि हम तो जा रहे हैं, और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। हु एल्स इज गोइंग विद यू। हु एल्स इज गोइंग विद यू। सबसे पहले हु एल्स, जब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि हु का यूज किया गया है। हु में हम सब्जेक्ट के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट होता नहीं है। ठीक है। और कौन अंग्रेजी सीखेगा, यानी कि आपको पता नहीं है कौन अंग्रेजी सीखेगा, आप जानना चाहते हो तो और कौन, यानी कि आप बोलोगे हु एल्स। हु एल्स विल लर्न इंग्लिश। विल लर्न इंग्लिश। हमारा सेंटेंस हो गया, हु एल्स विल लर्न इंग्लिश। और कौन अंग्रेजी सीखेगा, हु एल्स विल लर्न इंग्लिश। ओके, तो और कौन यानी कि हु एल्स। नेक्स्ट है वाई एल्स। वाई एल्स यानी कि और क्यों, यानी कि और क्यों तुम वहां जा रहे हो, और क्यों तुम उससे मिल रहे हो, और क्यों। इसके लिए सबसे पहले वाई एल्स का यूज करना। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, यानी कि एक बार तो घूम कर आ चुके हैं, और क्यों वहां जाना चाहते हैं। why else do they want to go there। why else do they want to go there। वह और क्यों उसे पीट रहा है, मतलब उसने तो उसे पीट दिया है, और क्यों पीट रहा है। तो आप बोलोगे why else is he beating him। is he beating him। मतलब वह और क्यों उसे पीट रहा है, why else is he beating him। ओके, नेक्स्ट है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स यानी कि और क्या, मतलब और क्या तुम्हें चाहिए, और क्या तुम चाहते हो, और क्या तुम खरीदोगे। तो और क्या मतलब इतना कुछ तो आपने खरीद लिया, और क्या खरीदोगे। ठीक है, तो और क्या यानी कि व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का यूज करना, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की बात हो रही है। ओके, तुम और क्या चाहते हो, what else do you want। तुम और क्या चाहते हो, what else do you want। वे लोग और क्या खरीदेंगे। वे लोग और क्या खरीदेंगे तो हम बोलेंगे what else will they buy। will they buy। हमारा सेंटेंस हो गया, वे लोग और क्या खरीदेंगे, what else will they buy। ठीक है, what else will they buy। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका वेयर एल्स। वेयर एल्स का मतलब और कहाँ, मतलब और कहाँ तुम जाना चाहते हो, और कहाँ आप बैठोगे, यानी कि यहाँ हमने यहाँ तो घूम लिया है, और कहाँ आप घूमना चाहते हो। ठीक है, तो और कहाँ यानी कि वेयर एल्स। जैसे सबसे पहले आपको वेयर एल्स का यूज करने होंगे, देन आप उसमें सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, और कहाँ तुम रहना चाहते हो, मतलब यहाँ तो रह चुके हो, और कहाँ तुम रहना चाहते हो। वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू लिव। वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू लिव। और कहाँ तुम जा रहे हो, और कहाँ तुम जा रहे हो तो आप बोलोगे what else are you going। what else are you going। और कहाँ तुम जा रहे हो, what else, where else are you going। where कहाँ की बात करोगे तो where, और कहाँ तुम जा रहे हो, where else are you going। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं।
सो नेक्स्ट है हाउ एल्स। हाउ एल्स यानी कि और कैसे। हाउ का मतलब कैसे होता है, हाउ एल्स यानी कि और कैसे। ठीक है, मतलब इसे तुम और कैसे करोगे, ऐसे तो हमने ट्राई कर लिया, और कैसे ट्राई करे। ठीक है, तो और कैसे, सबसे पहले हाउ एल्स का यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम और कैसे इसे करोगे, तुम और कैसे इसे करोगे, हाउ एल्स विल यू डू इट, हाउ एल्स विल यू डू इट, तुम और कैसे इसे करोगे। वह और कैसे इसे सीखा, वह और कैसे इसे सीखा, तो हम बोलेंगे हाउ एल्स डिड ही लर्न, डिड ही लर्न इट। हमारा सेंटेंस हो गया हाउ एल्स डिड ही लर्न इट, और वह कैसे इसे सीखा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे व्हेन एल्स। व्हेन एल्स का मतलब होता है और कब, मतलब और कब हम तुमसे मिल सकते हैं, मतलब अभी तो हमने मिल लिया, और कब हम मिलेंगे, या और कब हम तुम्हें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो और कब यानी कि व्हेन एल्स। व्हेन एल्स, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे और कब तुम पढ़ते हो, मतलब अभी तो पढ़ते हो, और कब तुम पढ़ते हो मुझे बता दो, मैं भी पढ़ूंगी। ठीक है, तो और कब तुम पढ़ते हो, when else do you read, when else do you read, और कब तुम पढ़ते हो। और कब वो दिल्ली जाएगा, और कब वो दिल्ली जाएगा, तो हम बोलेंगे when else, when else will he go to Delhi, go to Delhi। ठीक है, और कब वो दिल्ली जाएगा, when else will he go to Delhi। ओके, तो इस तरह से और कब यानी कि when else। एक लास्ट हमारे बच जाते हैं, वो है whom else। whom else यानी कि और किसी, किसी व्यक्ति की बात करें, किससे, whom else। सबसे पहले आपको whom else का यूज करना, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन। तुम और किसे पैसे दोगे, मतलब तुमने हमें तो पैसे दे दिए, और किसे पैसे दोगे, किसके लिए पैसे रखे हो, और किसे दोगे यानी कि किस पर्सन को दोगे, तो हम बोलेंगे whom else will you give money, whom else will you give money। रवि ने और किसे पीटा, रवि ने और किसे पीटा, तो हम बोलेंगे whom else did रवि beat, रवि beat। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा whom else did रवि beat, यानी कि रवि ने और किसे। ठीक है, तो और किसे यानी कि whom else। तो ये थी हमारी else वाले जितने भी वर्ड्स, whom else, when else, how else, where else, what else, why else, who else, somewhere else, something else, और somebody else या someone else। तो else के साथ जितने भी वर्ड्स आते हैं, मैंने वो वर्ड्स के हिंदी मीनिंग साथ में एग्जांपल्स के साथ करवाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। देखिए, हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो कई बार छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से हमारे इंग्लिश गलत हो जाते हैं। अब मान लो आपको एल्स का मतलब ही नहीं पता होगा, तो आप कभी भी समवन एल्स, समबडी एल्स का यूज कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं ये छोटे से कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।